चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत रूस ने 28 समझौतों पर किए हस्ताक्षर, आतंकवाद से निपटने में सहयोग बढ़ाने का लिया निर्णय। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी की सांसदों को फटकार, कहा परिवर्तन लाइए वरना खुद ब खुद परिवर्तन हो जाएगा। इस सीजन में फुटवियर के दाम 15 से 20% बढ़ने की आशंका, जूते चप्पल की बिक्री पर दिखेगी जीएसटी की मार। केंद्र और किसान संगठनों के बीच एमएसपी और मृत किसानों के मुआवजे पर बनी सहमति, आज एसकेएम की बैठक में आंदोलन पर होगा फैसला। रेलवे का दावा, अब कोहरे के कारण लेट नहीं होंगी ट्रेनें, नई डिवाइस ने किया समस्या का हल। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में महिलाओं से भरवाए गारंटी कार्ड, कहा मैं काला हूं पर दिल वाला हूं, मेरी नीयत साफ। पीएम मोदी ने गोरखपुर को दी 9,600 करोड़ की सौगात, खाद कारखाना और एम्स का किया उद्घाटन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का बयान, केंद्र की ओर से नहीं मिला वैक्सीन का ऑर्डर, 50% घटाएंगे कोविशील्ड का उत्पादन। संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका, ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच विदेश से मुंबई लौटे 295 लोग, 100 से ज्यादा लापता। सिद्धू को लगा झटका, कांग्रेस ने सीनियर नेताओं को सौंपी पंजाब विधानसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी, एक तीर से साधे कई निशाने। ओमिक्रॉन को लेकर आर्मी चीफ नरवणे ने जताई चिंता, बोले एकजुट होकर ही वायरस जनित महामारी से निपटना संभव। अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर में और दम घोटू होगी हवा, ठंड, कोहरे और हवा की धीमी रफ्तार बनी विलेन। कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई में अकेले पड़ती जा रही है ममता बनर्जी, शिवसेना के बाद अब जेएमएम ने भी टीएमसी से फेरा मुंह। गोल घुमाओ वैक्सीन लगाओ, राजस्थान में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल, घर घर दस्तक अभियान के बाद अब टोल फ्री सेवा शुरू। केंद्र सरकार ने टेरर फंडिंग से मुकाबले के लिए बनाई सीएफटी सेल, नकली करेंसी को लेकर भी रुख सख्त। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले सरकार का राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक पेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव में बगावत रोकने के लिए विधायकों की सीट बदलेगी भाजपा, मौर्य कुर्मी सहित कई जातियों के लिए बनी रणनीति। फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर्ड कारोबारियों की खत्म होगी नकदी की चिंता, आईसीआईसीआई बैंक ने किया खास ऑफर का ऐलान। लखनऊ में 5 जनवरी तक बड़ी धारा 144 क्रिसमस व नए साल की पार्टी के लिए गाइडलाइन जारी। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व सीएम रवि नाइक ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, भाजपा में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, सरकार विपक्ष को कर रही इग्नोर, गलत तरीके से किया सांसदों का निलंबन। सपा रालोद की गठबंधन रैली में बोले अखिलेश यादव, कहा किसानों का इनकलाब और 2022 में होगा बदलाव। आईआईटी बॉम्बे ने दी चेतावनी, ओमिक्रॉन वेरिएंट से फरवरी में आ सकती है तीसरी लहर। एमपी के गंजबासौदा में मिशनरी स्कूल में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में हिंदू संगठनों ने किया पथराव, गृह मंत्री बोले विदेशी फंडिंग की होगी जांच। नागालैंड मामले को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, कहा ये सरकार की गलती का परिणाम। लोकसभा में बोले राहुल गांधी, कहा किसानों को मिले उनका हक, आंदोलन में जान गंवाने वालों को मिले मुआवजा। राजस्थान में बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी की तैयारियां तेज, सलमान खान के बॉडीगार्ड को मिला सिक्योरिटी का जिम्मा। जेएनयू कैंपस से उठी बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की मांग, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा अभी तो बाकी है मथुरा काशी। मेरठ रैली में जयंत चौधरी ने किया सपा से गठबंधन का ऐलान, कहा अब आएगी डबल इंजन की सरकार। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 और केस सामने आए, देश में नए वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर 23 हुई। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने पशु क्रूरता विरोधी कानून में संशोधन की लोकसभा में उठाई मांग। नोबेल विजेता आंग सान सू को जेल होने पर भारत ने जताई निराशा, बताया परेशान करने वाला फैसला। नवाब मलिक के बयानों से भड़के समीर वानखेड़े के पिता ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, बढ़ सकती है एनसीपी नेता की मुश्किल। गुरुग्राम में अब नहीं होगा नमाज का विरोध, मुस्लिम और हिंदुओं में बैठक में लिया गया बड़ा फैसला।
के एक स्कूल में हुआ कोरोना विस्फोट, 43 छात्र मिले संक्रमित। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान में लोगों को मिली बड़ी राहत, पुरानी बसावट के नियमन में की अनिवार्यता खत्म। एयरलाइन स्पाइस जेट को लगा करारा झटका, मद्रास हाईकोर्ट ने बकाया वसूली को लेकर दिया बड़ा आदेश। देश के इन राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। शेयर बाजार हरे निशान में, शुरुआती कारोबारी में सेंसेक्स 1000 अंक उछला, निफ्टी में 300 अंकों की बढ़त। भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह लेने जा रहे संन्यास, आईपीएल की बड़ी टीम से मिला ऑफर, कोचिंग स्टाफ में होंगे शामिल। रिलायंस जियो ने लॉन्च किया ताबड़तोड़ प्लान, अब कम कीमत में 28 दिन तक रोज पाए 1 GB डेटा। जयपुर में कांग्रेस की महारैली पर फिर पीसीसी में हुआ महामंथन, प्रभारी अजय माकन ने मंत्रियों विधायकों से तैयारियों का लिया फीडबैक। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी की सांसदों को फटकार, कहा परिवर्तन लाइए वरना खुद ब खुद परिवर्तन हो जाएगा। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने संसद में सांसदों की गैरहाजिरी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अनुपस्थिति रहने वाले सांसदों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर बच्चों को कोई बात बार बार कहा जाए तो वे भी ऐसा नहीं करते, कृपया कर परिवर्तन लाइए वरना परिवर्तन खुद ब खुद हो जाएगा। बैठक के दौरान 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री का सम्मान भी किया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 दिसंबर को काशी में भाजपा के जिला अध्यक्षों व मंडल अध्यक्षों की बैठक बुलाई। केंद्र और किसान संगठनों के बीच एमएसपी और मृत किसानों के मुआवजे पर बनी सहमति, आज एसकेएम की बैठक में आंदोलन पर होगा फैसला। जी हां, किसानों का आंदोलन अब बहुत जल्द खत्म हो सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार ने किसानों की लगभग सभी मांगों को मान लिया है, जिसके बाद अब किसान आंदोलन खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले बताया गया था कि सरकार ने विरोध कर रहे किसानों को लिखित आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। इसमें एमएसपी की गारंटी भी शामिल है। किसानों को लिखे पत्र में सरकार ने कहा कि वह एमएसपी पर एक सहमत समिति बनाएगी और पराली जलाने सहित सभी पुलिस मामलों को हटा दिया जाएगा। इसके बाद किसानों ने बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा की। कई मुद्दों पर सहमति बनने के बाद आज दोपहर 2 बजे किसानों की एक बैठक होगी, जिसमें आंदोलन को लेकर फैसला लिया जाएगा। रेलवे का दावा, अब कोहरे के कारण लेट नहीं होंगी ट्रेनें, नई डिवाइस ने किया समस्या का हल। जी हां, रेलवे की हाईटेक फॉग सेफ्टी डिवाइस से रेलवे की वर्षों पुरानी समस्या का हल निकल आया। रेलवे का दावा है कि डिवाइस के जरिए कोहरे में भी अपनी रफ्तार से ट्रेन चलेगी और निर्धारित समय पर पहुंच सकेगी। इसके चलते रेलवे ने कोहरे के मौसम में निरस्त की गई गाड़ियों को फिर से बहाल कर दिया गया। रेल अधिकारियों का कहना है कि वर्षों पहले कोहरे के मौसम में लोको पायलट को सिग्नल देखने की दिक्कत रहती थी। वर्तमान समय में रेलवे के पास हाईटेक फॉग डिवाइस जैसे कई उपकरण हैं, जिससे घने कोहरे में भी लोको पायलट को आगे सिग्नल का पता चल जाता है। इसलिए रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है कि ट्रेनों को जनहित में चलाया जाए। भारत रूस ने 28 समझौतों पर किए हस्ताक्षर, आतंकवाद से निपटने में सहयोग बढ़ाने का लिया निर्णय। जी हां, नई दिल्ली में 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और रूस ने आपसी साझेदारी और अधिक विस्तारित करने के लिए 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही आतंकवाद से खतरा एवं अफगानिस्तान में उभरती स्थिति जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने में सहयोग एवं समन्वय बढ़ाने का संकल्प लिया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता को काफी फलदायी करार दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर चर्चा की, जिसमें महामारी के बाद वैश्विक आर्थिक सुधार और अफगानिस्तान की स्थिति शामिल है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि इस यात्रा के दौरान 28 समझौतों में व्यापार, ऊर्जा, संस्कृति, बौद्धिक संपदा, जनशक्ति, बैंकिंग में साइबर हमला, अकाउंटेंसी आदि क्षेत्र शामिल हैं।
संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका, ओमिक्रॉन की दहशत के बीच विदेश से मुंबई लौटे 295 लोग, 100 से ज्यादा लापता। जी हां, कोरोना वायरस का नया और खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन संभावित रूप से देश को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। कोरोना के नए स्वरूप को लेकर दहशत है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 10 केस सामने आए हैं। इस बीच पिछले कुछ दिनों के दौरान विदेश से महाराष्ट्र पहुंचे करीब 100 यात्री गायब हो गए। इन यात्रियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावना है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भी जनता से अपील की है और साथ ही यह भी आग्रह किया है कि पिछले महीने जो भी यात्री विदेश से आए हैं वे अपने बारे में स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को जानकारी जरूर दें। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। पीएम मोदी ने गोरखपुर को दी 9,600 करोड़ की सौगात, खाद कारखाना और एम्स का किया उद्घाटन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में 9,650 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया। पीएम मोदी ने गोरखपुर खाद कारखाने, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गोरखपुर में खाद कारखाना और एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से ही काम भी होता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा। आपकी दुख तकलीफों से नहीं, लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अवैध कब्जों के लिए और माफियों को खुली छूट देने के लिए। उन्होंने कहा कि याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, यानी खतरे की घंटी है। गोल घुमाओ, वैक्सीन लगाओ। राजस्थान में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल, घर घर दस्तक अभियान के बाद अब टोल फ्री सेवा शुरू। जी हां, प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक और एक बार फिर से बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज कर दिया। अभी तक कोरोना की पहली डोज नहीं लगाने वाले और दूसरी डोज से वंचित लोगों की सुविधा के लिए विभाग ने टोल फ्री सेवा शुरू की है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 को वैक्सीनेशन अभियान को जोड़ा गया है, जहाँ फोन करने पर लोगों को यह जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी कि उनके पास में कौन सा वैक्सीनेशन सेंटर अभी संचालित है और वहां कौन सी वैक्सीन लग रही है। चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि यदि वैक्सीनेशन करवाने वालों की संख्या 10 या उससे अधिक है तो इन सभी लोगों को उनके घर मोहल्ले में जाकर वैक्सीनेट किया जाएगा। विभाग बाकायदा एक कॉल की कंप्लायंस रिपोर्ट की समीक्षा करेगा।